काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आपका घर शुभ है या अशुभ है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और मानते भी हैं कि हमारा घर बड़ा शुभ है, जब इस घर में आए तो जीवन में बहुत तरक्कियां हुई, बहुत फायदे हुए। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा घर बड़ा अशुभ है, जब से इस घर में आए हैं तब से जीवन में मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपका घर शुभ है या अशुभ है, इस विषय पर आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर कैसे ये जाने कि आपका घर कितना शुभ है, कितना अच्छा है। घर में आखिर अशुभता कैसे आ जाती है, घर कैसे खराब हो जाता है, और घर में अगर नकारात्मकता है, अशुभता है, घर में अगर समस्याएं हैं तो इन समस्याओं को, इन अशुभताओं को दूर कैसे करें, इस विषय पर बात करेंगे। तो आपका घर शुभ है या अशुभ है, ज्योतिष के नजरिए से इसको समझने और जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी, इसके उपरांत दशमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इसके बाद हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई घर भी शुभ अशुभ होता है क्या? क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि ये दिन शुभ नहीं है, ये नक्षत्र शुभ नहीं है। घर शुभ होता है या अशुभ होता है, इसका मामला क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं। जो जीवित चीजें हैं उनके अंदर भी तरंगे होती हैं, और जिनके अंदर सामान्यतः प्राण नहीं होता उनके अंदर भी तरंगे पाई जाती हैं। हर चीज के अंदर तरंगे होती हैं। मकान, जमीन, यहाँ तक कि आपके पहने हुए कपड़ों के अंदर भी तरंगे पाई जाती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। अगर आपके घर में अशुभता ज्यादा हो गई तो मकान की तरंगें खराब होंगी और मकान में रहने पे जीवन में दिक्कतें आएंगी। अगर आप ऐसे अशुभ मकान में रहते हैं तो कुंडली के जो शुभ योग हैं ये भी काम करना बंद कर देते हैं। और आपका घर शुभ है या अशुभ है, ये अशुभता कुंडली के माध्यम से भी जानी जा सकती है। यानी आपकी कुंडली ये बता सकती है कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर शुभ है या अशुभ है। और थोड़ा अगर आप ध्यान दें ऐसे घरों में जा करके, तो आपको उस घर की अशुभता महसूस होगी, उस घर की जो निगेटिविटी है उसका अनुभव जरूर होगा। सबसे पहले जो चीज किसी मकान को शुभ या अशुभ बनाती है वो होती है उसकी दिशा।
दिशाओं के माध्यम से कैसे जाने कि मकान शुभ है या अशुभ है? देखिए, आम तौर पर जो पूर्व दिशा के मकान होते हैं, ईस्ट साइड के मकान होते हैं, या उत्तर दिशा के नॉर्थ साइड के मकान होते हैं, ये सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान ज्यादातर मामलों में शुभ नहीं माने जाते। हालांकि ऐसा नहीं है, हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि दक्षिण के मकान अशुभ होते हैं और पूरब के मकान शुभ होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि किसी आदमी को पूरब के मकान में भी दिक्कत हो और दक्षिण के मकान में फायदा होने लगे। तो आपको थोड़ी सावधानियां समझनी होंगी कि अगर आप दक्षिण के मकान में रह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान दें, और अगर पूर्व के मकान में रह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान दें। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूरी तरह से सात्विक रहिए। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरणों पर बहुत ध्यान दीजिए। दक्षिण दिशा का मकान है तो सीलन का और गंदगी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये दिशाओं का ध्यान है जो अगर आप रखेंगे तो आपके मकान में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जो चीज है जो जीवन में घर में शुभता अशुभता पैदा करती है वो है सूर्य का प्रकाश। बहुत अहम चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सूर्य का प्रकाश अगर घर में प्रभाव पैदा नहीं करता तो 50% तो घर वैसे ही अशुभ हो जाता है। सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह की अशुभता पैदा होती है वो भी जान लीजिए। देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर थोड़ा बहुत भी आपके घर में नहीं आएगा तो अकारण बिना कारण के बीमारियां पैदा होंगी, बिना कारण के आप बीमार होंगे। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, सूर्य के प्रकाश की स्थिति खराब होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में रहने वाले लोग नशे के शिकार हो जाते हैं या डिप्रेशन के अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं। घर में शीशे की सहायता से, शीशे को ऐसा लगाइए घर के बाहर कि वो सूर्य का प्रकाश आपके घर में पहुंचा दे, या कुछ खिड़की निकलवा के, रोशनदान निकलवा करके ऐसी व्यवस्था करिए कि घर में कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे ही सही सूर्य का प्रकाश जरूर आए। नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिए। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में गायत्री मंत्र का जप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि घर के रंगों से किस तरह की अशुभता पैदा होती है। घर में रंगों का कैसा ध्यान रखें कि घर आपका शुभ हो जाए। देखिए, घर में गलत रंगों का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपकी किस्मत खराब होगी, आपकी किस्मत गड़बड़ होगी। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में रंग सही तरीके से ना लगे हुए हों तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। व्यक्ति ज्यादातर निगेटिव सोचता है। गाढ़े रंगों का, जैसे लाल रंग है, भूरा रंग है, बहुत गाढ़े रंगों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। भूरा, लाल और गाढ़ा हरा रंग अगर आप अपने घर में लगवाते हैं तो इससे आपकी नौकरी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इनमें भी अगर आप अपने घर में ज़्यादातर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करें, भूरे रंग का इस्तेमाल करें तो इससे आप दरिद्रता की ओर आएंगे। आपके जीवन में दरिद्रता की संभावना बढ़ जाएगी। घर में हल्के
और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जो वाइब्रेंट कलर हो, जो देख के मन प्रसन्न हो, जो देख के मन खुश हो। खूबसूरत रंगों का प्रयोग करें और छत का रंग, सीलिंग का रंग हमेशा सफेद ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का या लाइट शेड का इस्तेमाल करें तो बहुत शुभ होगा। अब जो लोग घर में रहते हैं या जो घटनाएं घर में घटती हैं, उनसे किस तरह की अशुभता पैदा होती है? देखिए, घर में अगर बुरे स्वभाव के या बुरी आदत के लोग हों, जिनकी आदत अच्छी ना हो या जिनका स्वभाव अच्छा ना हो, तो घर की तरंगें खराब होती हैं, घर में अशुभता बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों, एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हों, तो ऐसे घर में भी अशुभता पैदा होती है। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो, घर में बेईमानी का, गलत चीजों का, चोरी का पैसा आता हो, तो ऐसे घर में भी अशुभता आती है। अगर घर में किसी की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई हो, तो उस घर में भी ज्यादातर निगेटिव तरंगें बैठ जाती हैं। उन तरंगों को हटाने के उपाय करने चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक संभव हो गलत काम से, बुरे काम से तौबा कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके घर के माहौल पर, घर की तरंगों पर, खास तौर से घर के बच्चों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। घर के लोग आपस में षड्यंत्र और राजनीति न करें। अपने माता पिता, भाई बहन के खिलाफ षड्यंत्र राजनीति मत करिए। और जहां तक संभव हो गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। 1 महीने तक दोनों समय, सुबह शाम दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करिए और उनकी नियमित रूप से पूजा करिए। वो नकारात्मक तरंगों को समाप्त कर देंगे और नकारात्मक तरंगे समाप्त होने से आपके घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। तो आपका घर शुभ या अशुभ बहुत सारी चीजों से बनता है। उन चीजों को अगर सुधार लिया जाए, उन चीजों को अगर ठीक कर लिया जाए, तो आपका घर भी आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो सकता है। इस समय वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी को चोला चढ़ाने में चांदी के वर्क का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी के शरीर पे लोग चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके लगाते हैं, उन्हें जनेऊ पहनाते हैं और बहुत सारे लोग उसके बाद चांदी का वर्क भी लगा देते हैं। ये लगाना सही है या गलत है, ये बताऊंगा मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आपका घर कितना शुभ है या कितना अशुभ है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, नेहा है हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पति के कैरियर के बारे में पूछना था, उनका केस मुकदमा चल रहा है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने पति की। 23 जुलाई 1978। समय बताइए। सुबह के 7-8 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। और क्या प्रॉब्लम है? नौकरी के लिए फॉर्म भरे हैं हाई कोर्ट में पटना में पंडित जी। उनका केस मुकदमा चल रहा है, तो इनकी नौकरी हो जाएगी और केस मुकदमा कब तक खत्म हो जाएगी?
कुंडली आपके पति की बनती है सिंह लग्न की और आपके पति की जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है। ज्योतिष के हिसाब से अगले साल अप्रैल के बाद इनके नौकरी पाने के योग भी बनते हैं और अगले साल अप्रैल के बाद इनके केस मुकदमे के खत्म होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पति को कहिए कि वो एक मूंगा बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे एक मूंगा पहने, देसी मूंगा, और रोज सुबह एक बार बजरंग बाण का पाठ करें तो उनकी मुश्किल हल हो जाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, राशियों का हाल बताएंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे आपके सवालों की, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ ये बता रहे थे कि कोई घर क्यों शुभ या अशुभ हो जाता है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, भोजन में सामान्यतः सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। जो समुद्री नमक है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप रॉक सॉल्ट का प्रयोग करेंगे तो रक्तचाप के मामले में और लिवर की समस्याओं में इसमें काफी सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संयम से काम लें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, परिवार में मंगल कार्य हो सकता है, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शाम तक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, हरे फल का दान करें आज तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव करेंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की स्थिति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%।
मीन राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, विवाह आपका तय हो सकता है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मनोरमा जी हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। मनोरमा जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपने प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। मकान बना था, गिर गया, से गिर गया, कब तक बनेगा? बनेगा कि बिकेगा, वो आप प्लीज बताइए। जन्म की तारीख बताइए अपनी। 10 सितंबर 1973। समय बताइए। रात के 1 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? वाराणसी में। तो अभी आप चाहती हैं कि जो मकान गिर गया है उसे बनवाया जाए? हाँ। कुंडली जो मनोरमा जी आपकी बनती है, ये कुंडली हमारे पास बनती है मिथुन लग्न की, और आपकी राशि बनती है मकर। शनि की 7.5 चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए संकेत आपकी कुंडली में अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि जो मकान गिर गया है उसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेचने का प्रयास करिए, क्योंकि संपत्ति बिकने की संभावना दिखाई दे रही है अगले साल जनवरी से जून के बीच में। आपका मकान वाला काम हो जाए, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, इसके लिए एक ओपल बनवा करके 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, और रोज सवेरे अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें, थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं। मई के महीने से जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद चांदी का वर्क लगाना चाहिए, चांदी के वर्क का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, चांदी का जो वर्क है ये एक तामसिक वस्तु है। जानवरों की आंत में चांदी का टुकड़ा रख के उसे पीट पीट कर बनाया जाता है, इसलिए जहां तक संभव हो चोला चढ़ाने में चांदी के वर्क का प्रयोग ना करें, ये तामसिक वस्तु है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। कर्ज संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।